सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ मेरी अम्मी थी जो टोटली पैरालाइज थी, व्हील चेयर से लेके, और खुद साथ में मिलकर उनको उठाना बैठाना। और हम समझ रहे हैं कि भी अगर मोहल्ले में रखने का वजह यह है कि कोई भी मान लीजिए अगर उम्रा पे जा रहा है, कोई मसला मसाइल, देखिए हम लोग तालीम दीन है नहीं, हम लोग टूर ऑपरेटर हैं, मगर हम लोग वहाँ मोहल्ले में रखे हैं। किसी भी तरह का अगर आपको वहाँ मसला मसाइल अगर आपके साथ आ रहा है तो आप मोहल्ले से आप मिल सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, उससे आप मतलब कि आप मसला मसाइल आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ दुकान पे बैठा ऑफिस में बैठा रहता हूँ। कस्टमर्स आते हैं जो भी मतलब जो आज उम्रा पे जा चुके हैं, सब लोग अच्छी फीडबैक देते हैं माशाल्लाह। कि हमें इतने ज़ईफ़ लोगों को लेकर गए थे जिसके वजह से उनका साथ अच्छा मिला, और हमें तो खालिद टूर सर्विस पे भरोसा था और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इनसे मिलिए। के ले गया था कि हम होटल के करीब रखेंगे, हरम के करीब, मदीना में भी काफ़ी करीब थे हम लोग। 5 मिनट का वक्फा लगता था, होटल से निकलते थे, हरम जाते थे, तकरीबन आप समझिए तो दिन। खालिद टूर एंड सर्विसेज आपके हज और उम्रा रूहानी सफ़र को एक सुकून भरा तजर्बा बनाती है, जिसका ऑफिस कमर्टी के सकूर रोड में है, जहां से ये शानदार तरीके से अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। खालिद टूर एंड सर्विसेज हज और उम्रा के सफ़र में एक मशहूर नाम बन चुकी है। इस एजेंसी की सर्विस काफ़ी लाजवाब है, और इसकी बात का सबूत है कि हाल ही में 38 लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिला जो अभी अभी उम्रा करके वापस आए। हर किसी का कहना है कि खालिद टूर एंड सर्विसेज ने उनके सफ़र में हर मुमकिन कोशिशें की और सफ़र को बिल्कुल आसान बना दिया और यादगार भी रहा। ये रूहानी तजर्बा उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। हज और उम्रा हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा होता है। ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह के करीब जाने का एक तरीका है। खालिद टूर एंड सर्विस इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हर कदम पर मदद करती है। वीज़ा हो, टिकट हो, एकोमोडेशन हो या ग्राउंड सपोर्ट, सब कुछ परफेक्टली खालिद टूर एंड सर्विसेज मैनेज करती है। जब आप मक्का और मदीना में जा रहे हो तो सिर्फ़ एक चीज़ पर ध्यान रहे कि इबादत है, और बाकी परेशानियां खालिद टूर एंड सर्विसेज को आप दे दें। ये इंश्योर कराती भी है कि आपका फोकस सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर ही रहे। अभी के उम्रा के सफ़र में जो लोग गए थे उन्होंने वहाँ पर हर जगह एजेंसी की सपोर्ट और सुविधाओं की तारीफ़ करते हुए कहा कि हम मुतमईन हैं कि खालिद टूर एंड सर्विसेज ने उनको हर तरह से महसूस किया। अगर आप भी हज या उम्रा की नियत कर रहे हैं तो अभी कांटेक्ट करें खालिद टूर एंड सर्विसेज को और अपने ख्वाबों की हकीकत में बदलने की पहला कदम उठाएं। आए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी सर्विसेज थी, खालिद भाई फेस टू फेस साथ में पहले तो रहते थे, और हम लोगों को मुकम्मल तौर पे आज़ादी थी कि आपको जो भी अगर परेशानी है डायरेक्ट आप बोलिए, उनको परेशानी दूर हो जाती थी। लेकिन माशाल्लाह अभी कोई परेशानी तो हुई नहीं हम लोगों को, और करीबन 17 से 18 जगहों पर उन्होंने अपने बस के ज़रिए हम लोगों को बाकायदे ज़ियारत करवाए, और ज़ियारत करने के बाद वो बस का खर्च उन्हीं को देना था। उसके बाद भी अगर हम लोग कहीं बोलते थे कि भाई ये जगह जाना है हम लोगों को, तो उस जगह वो ज़ियारत करने के लिए हम लोगों को ले जाते थे। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जब पहली बार अल्लाह के घर पहुँचे हम लोग, तो वहाँ ज़्यादा जाने का इसलिए मौका मिला कि हम लोगों को होटल कुछ ज़्यादा ही करीब था, और होटल करीब होने की वजह से हम तो समझ रहे थे कि शायद ही हम 2-4 घंटा सिर्फ होटल में सोने के लिए जाते थे, बाकी वक्त हम लोग तो वहीं जाते थे कि कब अल्लाह के घर में कौन सी बात देखने को मिल जाए और सुनने को मिल जाए, ताकि हम लोगों को ये हो जाए। और सेवा उनका जो एक पर्सनल हमारी पहचान भी थी, लेकिन पर्सनल से हटकर वो सबको ध्यान देते थे।
और हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ मेरी अम्मी थी जो टोटली पैरालाइज थी, व्हील चेयर से लेके, और खुद साथ में मिलकर उनको उठाना बैठाना। और हम समझ रहे हैं कि और भी फ़िलहाल गुज़िश्ता महीने में 18 नवंबर को करीब 60 से 70 लोग तकरीबन गए थे हज उम्रा के लिए ज़ियारत के लिए, और वापसी उनको 6 तारीख को हुई है। हाँ, 6 दिसंबर को हुई है। 17-18 दिन का टूर हो गया था माशाअल्लाह। और आइंदा जो टूर होने वाला है इंशाअल्लाह 26 जनवरी को 2025 को और 8 फरवरी को भी 2 टूर होने वाले हैं, है ना। तो हम लोग इस टूर में शामिल हैं जाने के लिए। गालिबन अगर कोई ख्वाहिशमंद हो या अल्लाह जिसको बुलाना चाहता वो आ सकता है जाने के लिए। तो माने रुजू कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 38A है ना, राब्ते का पता है 38 MM शकूर रोड, मौलवी मोहम्मद शकूर रोड। सिर्फ शकूर रोड से नाम से लोग जानते हैं, MM लोग नहीं जानते, लेकिन शकूर रोड नाम से मशहूर है। शकूर रोड में ये पता है, यहाँ आकर के आप। फ़िलहाल गुज़िश्ता महीने में 18 नवंबर को करीब 60 से 70 लोग तकरीबन गए थे हज उम्रा के लिए ज़ियारत के लिए, और वापसी उनको 6 तारीख को हुई है। हाँ, 6 दिसंबर को हुई है। 17-18 दिन का टूर हो गया था माशाअल्लाह। और आइंदा जो टूर होने वाला है इंशाअल्लाह 26 जनवरी को 2025 को और 8 फरवरी को भी 2 टूर होने वाले हैं, है ना। तो हम लोग इस टूर में शामिल हैं जाने के लिए। गालिबन अगर कोई ख्वाहिशमंद हो या अल्लाह जिसको बुलाना चाहता वो आ सकता है जाने के लिए। तो माने रुजू कर सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 38A है ना, राब्ते का पता है 38 MM शकूर रोड, मौलवी मोहम्मद शकूर रोड। सिर्फ शकूर रोड से नाम से लोग जानते हैं, MM लोग नहीं जानते, लेकिन शकूर रोड नाम से मशहूर है। शकूर रोड में ये पता है, यहाँ आकर के आप रब्ता कायम कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स जो है वो कब से आपने बनाया है टूर एंड ट्रेवल्स को, किस तरह आप इसको रन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2018 से ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्रा की खिदमत हम करते हैं, और कम व बस हर तकरीबन अभी तक बहुत सारे लोग और हम यहाँ से लेकर गए हैं। इसमें हम लोग हर तरह का पैकेज रखे हैं। इसमें आपको धर लीजिए कि 95 का भी है, वो 1,10,000 का भी मतलब पैकेज रखे हैं। इसमें आपको यहाँ से फ़्लाइट है कलकत्ता से आपको मुंबई, या तो फिर कलकत्ता से आपको दुबई से हम लोग फ़्लाइट रखे हैं। उसके अलावा वहाँ पर खाने का रश है, आपको रूम वगैरह हम लोग रखते हैं। उसके अलावा आपको जमजम का पानी है, उसमें मक्का मदीना का ज़ियारत है, उसमें तमाम चीज़ उसके अंदर में मौजूद है। उसके अलावा आप वहाँ एक्स्ट्रा ज़ियारत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मौल्लिम भी रखे हैं, ताकि कोई भी अगर मौल्लिम रखने का वजह यह है कि कोई भी मान लीजिए अगर उम्रा पे जा रहा है, कोई मसला मसाइल, देखिए हम लोग तालिम दीन है नहीं, हम लोग टूर ऑपरेटर हैं, मगर हम लोग वहाँ मौल्लिम रखे हैं। किसी भी तरह का अगर आपको वहाँ मसला मसाइल अगर आपके साथ आ रहा है तो आप मौल्लिम से आप मिल सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, उससे आप मतलब कि आप मसला मसाइल आप पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मौल्लिम भी रखे हैं वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाजियों का जो भी मेरे साथ उम्रा पे जाने वाले। खालिद टूर एंड सर्विस मेरे कज़न ब्रदर का है माशाल्लाह। भैया 2018 से ट्रैवल्स की काम कर रहे हैं माशाल्लाह, सक्सेस है। साल में 4-5 ट्रिप भाई का हो ही जाता है। मैं यहाँ दुकान पे बैठा ऑफिस में बैठा रहता हूँ, कस्टमर्स आते हैं जो भी मतलब जो आज उम्रा पे जा चुके हैं, सब लोग अच्छी फीडबैक देते हैं माशाल्लाह। खाने पीने का इंतज़ाम, होटल की साफ़ सफाई, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ अच्छा ही रहता है। कि घर के पास एक ट्रैवल्स का सर्विस है, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, पैसे की कोई परेशानी नहीं। कहीं अगर बाहर करते हैं तो लोगों को पैसे लेकर भाग जाते हैं, बहुत कुछ का समस्या। ये अपने घर का है, हमारे कमट्टी के रहने वाले, हम लोग कमट्टी के रहने वाले ही हैं, तो लोगों का पैसा सेफ़ है। इसके अलावा और कमट्टी के लोग रहेंगे, कमट्टी के मतलब मेरे बड़े भाई
लेकर जाते हैं, आप लोगों को सहूलियतें मिलेगी, अपनी अपनी फील आएगी कि हाँ मेरे कमट्टी का लड़का है और हमें लेकर जा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। का भी है, 95 का भी है, 1 लाख का भी है। ये सब फ्लाइट के ऊपर फैसिलिटी, रूम फैसिलिटी, इसके अलावा रूम की फैसिलिटी जो मक्का हरम या आपको मदीना हरम के करीब डिस्टेंस के मामले पे रूम का फैसिलिटी है और इसके हिसाब से उसका पैसा भी है। और भी लोग थे जो उसमें, सलीम भाई थे, सिकंदर भाई थे और कई लोग थे जो बहुत मुकम्मल तौर पे हमारी अम्मी के साथ हमारी मदद करते थे, बस में उठाना हो या चढ़ाना हो या जैसे भी। उसके साथ हमारे एक और पेशेंट थे, हमारे खालू थे, वो भी बीमार थे, उनको भी लेकर गए थे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें इतने ज़ईफ़ लोगों को लेकर गए थे जिसकी वजह से उनका साथ अच्छा मिला। और हमें तो खालिद टूर सर्विस पे भरोसा था और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इनसे मिलिए और हज उम्रा ज़ियारत टूर से आप लोग संपर्क करें और उससे ज़्यादातर रुजू करें कि आप लोग को सुविधा अच्छे से मिले। को मुकम्मल तौर पे आज़ादी थी कि आपको जो भी अगर परेशानी है डायरेक्ट आप बोलिए, उनको परेशानी दूर हो जाती थी। लेकिन माशाल्लाह अभी कोई परेशानी तो हुई नहीं हम लोगों को। और करीबन 17 से 18 जगहों पर उन्होंने अपने बस के ज़रिए हम लोगों को बाकायदे ज़ियारत करवाए और ज़ियारत करने के बाद वो बस का खर्च उन्हीं को देना था। उसके बाद भी अगर हम लोग कहीं बोलते थे कि भाई ये जगह जाना है हम लोगों को, तो उस जगह वो ज़ियारत करने के लिए हम लोगों को ले जाते थे। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जब पहली बार अल्लाह के घर पहुँचे हम लोग, तो वहाँ ज़्यादा जाने का इसलिए मौका मिला कि हम लोगों को होटल कुछ ज़्यादा ही करीब था। और होटल करीब होने की वजह से हम तो समझ रहे थे कि शायद ही हम 2-4 घंटा सिर्फ होटल में सोने के लिए जाते थे, बाकी वक्त हम लोग तो वहीं जाते थे कि कब अल्लाह के घर में कौन सी बात देखने को मिल जाए और सुनने को मिल जाए ताकि हम लोगों को ये हो जाए। और सेवा उनका जो एक पर्सनल हमारी पहचान भी थी, लेकिन पर्सनल से हटकर वो सबको ध्यान देते थे। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ मेरी अम्मी थी जो टोटली पैरालाइज थी, व्हील चेयर से लेके, और खुद साथ में मिलकर उनको उठाना बैठाना। और हम समझ रहे हैं कि और भी तो हमें अपने घर पे बुलाया और बुलाने के साथ साथ मदीना शरीफ भी जाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी देने का मौका मिला। दरूद व सलाम व सलातो सलाम का नजराना पेश करने का सआदत नसीब हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो हम लोग लाला बोलते हैं और असल इनका नाम है खालिद टूर एंड सर्विस। तो इनके साथ हम लोग गए थे। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, इन्होंने जो वादा करके ले गया था कि हम होटल करीब रखेंगे, हरम के करीब, मदीना में भी काफ़ी करीब थे हम लोग। 5 मिनट का वक्फा लगता था। होटल से निकलते थे, हरम जाते थे। तकरीबन आप समझिए तो दिन भर हम लोग हरम ही में रहते थे। इसके अलावा भी खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बुफेट सिस्टम था। आपका जो दिल करे खाइए, जो ना करे मत खाइए, जितना खाइए, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं। चाय पानी ठंडा गरम सब चीज़। इसके अलावा रूम भी बहुत अच्छा रूम था, बेड वगैरह सब कुछ होटल बहुत अच्छा था। हम लोग तो नहीं देखे हैं 5 स्टार 3 स्टार होटल, गरीब आदमी हैं हम लोग, मगर अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपने घर पे बुलाया। मैं गया था और मेरी अहलिया गई थी, वो हैंडीकैप है, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के करम से खुद पैदल आती थी, जाती थी और सब कुछ कर लेती थी। अल्लाह खालिद टूर एंड ट्रेवल्स यानी हमारे लाला को और खिदमत का मौका दे, यही मेरी अल्लाह से दुआ है।